परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेण इस कथा यज्ञ से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। कथा में मुख्य सहयोगी श्री माधव बाबू और राहुल जी को भी खूब खूब अभिनंदन, बधाई। इस परम पुनीत शक्तिपीठ को नमस्कार। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। बहुत सुंदर दिव्य भूमि शिव शक्ति का सानिध्य हम आप सबको मिला हुआ है। एक चौपाई लंका कांड की है और एक अयोध्या कांड की है, और हमारे आपके पूरे जीवन में यही दो कांड चलता रहता है, कभी अयोध्या कांड कभी लंका कांड, बीच वाला कांड आता ही नहीं है। और उत्तर कांड तो सबका बिगड़ा हुआ पहले से। बाल कांड में सबको कुछ पता ही नहीं रहता है मैं क्या करता हूं। संभालना है अयोध्या कांड। बाल कांड बाल्यावस्था है और अयोध्या कांड युवावस्था है, और ये अवस्था अगर न संभला तो सब सत्यानाश। इसलिए मैंने एक चौपाई अयोध्या कांड से ली है और एक चौपाई लंका कांड से, क्योंकि आजकल ज्यादातर लंका कांड में लोग लगे रहते हैं। अधिकार से मतलब नहीं, अधिकार सबको लेना है और अपना फर्ज पूरा करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर हमेशा हम दादागिरी में ही रहना चाहते हैं। हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम बड़े पैसा वाले हैं, और ये लोग जो सरकारी नियमों को कानूनों को तोड़ने में लगे रहते हैं, इसी कारण से समाज में और विषमता बढ़ता जा रहा है। और ये सब होने का कारण है सबसे मूल बात अशिक्षा। आदमी शिक्षित नहीं है, हमेशा अपने दादागिरी से, या अगर शिक्षा पा लिया है तो एक जगह कहीं सूक्ति में लिखा हुआ है अज्ञ सुखमाराध्यते, जो मूर्ख है उसको आसानी से आप अनुकूल बना सकते हो। जो मूर्ख है उसको आसानी से अनुकूल बनाया जा सकता है, और जो ज्ञानी है उसको इशारा मात्र से अनुकूल बनाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान के कुछ कण जिसको प्राप्त हो गए हैं, जिसके लिए आप लोग कहते हो अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान पचा नहीं, प्राप्त किया लेकिन उसके भाव को समझा नहीं। जय हो प्रभु, कृपा। अधजल गगरी छलकत जाए। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए, मंच पर बैठते हुए, कथा सुनते हुए, हर जगह हम प्रतिष्ठा चाहते हैं। हम आगे बैठे हैं, हम अच्छे जगह पर बैठे हैं। आप जहां बैठे हैं वहां अगर आवाज आ रही है तो फिर दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना बैठ जाओ। आप मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं अपने घर के, यहाँ आइए तो एक श्रोता बन के, जिज्ञासु बन के आइए, तब कुछ प्राप्त करके जाइएगा। अपने पद का बोझ माथे पर लेकर के आओगे तो यहाँ से खाली चले जाओगे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। न आप बड़े बाप के बेटा हो न छोटे बाप के बेटा हो, यहाँ एकमात्र आपकी एक ही कैपेसिटी है, एक ही हैसियत है, श्रोता। देखिए कितने बड़े शरण मूर्ति हैं जो अपने आप में स्टेज को सुशोभित करने वाले हैं, और ऐसे महापुरुष आकर के नीचे बैठ गए तो क्या ये छोटे हो गए? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते हैं तो दो हाथ जोड़ के माथा नमा के नीचे बैठ के प्रेमाश्रु बहाते हुए कथा सुनने लगते हैं। गद गद गिरा
नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद जिया नयन बहनीरा गद गद जिया नयन। अपने मान, अपने प्रतिष्ठा, अपने पद, अपने दौलत, शोहरत, इस सब बोझ को पांडाल से नीचे निकाल के अब तब आकर के बैठिए। अच्छा बताइए, किसी बर्तन में 5 लीटर पानी भरा हुआ है, किसी डोल में 5 लीटर पानी भरा हुआ है, डोल बिल्कुल भरा हुआ है और आपको 5 लीटर दूध लेना है। दूध लेना है, 5 लीटर का बर्तन लेकर के आप दूध लेने जाओ और दूध वाले को बोलो भाई मुझे 5 लीटर दूध दो, तो कहेगा मालिक पहले पानी तो खाली कीजिए तब तो दूध मिलेगा। अपने सारे अभिमान रूपी पानी को बाहर निकाल करके खाली डोल रूपी दिमाग लेकर के आओगे तब यहां से कथा रूपी दूध अमृत भर के ले जा पाओगे। जय सिया राम। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे बैरिस्टर हो, चाहे जो भी टराटर हो, 2.5 किलो का पैदा हुआ और मरने के बाद राख 2.5 किलो ही बचेगा, इसके अलावा और कुछ बचना नहीं। दिन में 17 बार कपड़ा चेंज करते थे, लाली लिपस्टिक लगाते थे, लेकिन मरने के बाद ये न कह सके कि इस कलर का कफन मुझे पसंद नहीं है, जो दे दिया। और वैसे टाइम में सस्ता वाला ही लाता है, कोई महंगा नहीं लाता है। उस काम में तो आना नहीं है, जला देना है, फेंक देना है, सस्ता वाला लेकर के आना। तो किस बात का अभिमान, किस बात के डॉक्टर, किस बात के कलेक्टर, किस बात के एक्टर, किस बात के बैरिस्टर। समय और मर्यादा, 2 चीज अगर हमारे आपके जीवन में नहीं है तो बिल्कुल बेकार। एक कहावत है, जितना आवे उतना बोलना नहीं चाहिए और भूख हो इतना खाना नहीं चाहिए। पेट में जितना जगह है उतना नहीं खाना चाहिए। अब तो विज्ञान वाले भी कहने लगे हैं कि भाई जब पेट जितना भूख हो उसका सिर्फ 70% खाओ। हमारे गुरुजी तो 50% भी भोजन नहीं करते थे। अल्पाहार, थोड़ा सा फलहार 3 बजे 4 बजे लेते थे। पशु बीमार कम करता है, पशुओं में जल्दी बीमारी नहीं आती, मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल भोजन ही नहीं करते। हम तो दूध को पनीर बना के फिर उसका पनीर टिक्का खाना चाहते हैं। दूध के आइटम में नमक नहीं आना चाहिए और आप पनीर खाते हो। पनीर सब्जी बनाने का चीज है ही नहीं। यही सब बीमारी का कारण है। सब्जी में तेल इतना डाल देंगे कि सब्जी कहीं और तेल कहीं और। सब्जी में तेल इतना ही डालो कि भोजन के बाद हाथ धोने के लिए साबुन और पाउडर नहीं ढूंढना पड़े, इतना ही तेल डालो। तो काहे के लिए चर्बी बढ़ेगी, काहे के लिए टेढ़ा होकर चलेगा। कई लोग, अब अपनी गाड़ी में आप हो तो कितना भी बड़ा सीट में आप बैठ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब हवाई जहाज में बैठना हो तो सबके लिए एक ही साइज का सीट होता है। कितने लोग तो सीट में आ ही नहीं पाते। उस टाइम में इतनी खराब दशा हो जाती है, इतना उनको शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। आपका सीट अगर जहां बैठना है उस सीट से बड़ा हो गया तो वो ठीक बात नहीं है। इसलिए आपका सीट बेडौल न हो जाए उसका ध्यान रख के खान पान का उपयोग। कई लोग जो 2-3 साल के बाद मिले बोल रहे थे बापू आपका शरीर थोड़ा दुबला हो गया है। अरे दुबला नहीं, हल्का हो गया है, अच्छा हो गया है। 92 किलो से भी 72 किलो में आ गया हो। कोई संयम नहीं, सब कुछ भोजन करता हो, लेकिन उसको
किस टाइम में कितना भोजन करना है, इस तरह से उसको बांट दिया है। मेरे प्यारे, अर्थ अमित आखर अति थोरे, भरत जी के लिए अयोध्या कांड में ये चौपाई है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। सुगम अगम मृदु, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। जितना आवे उतना बोलना नहीं है, जितना ज्ञान आपके अंदर है उतना पूरा बोल देना जरूरी नहीं है, और भूख जितनी लगी है उतना खा लेना जरूरी नहीं है। आप लोगों को हंसने के लिए किस्सा सुना रहा, आप लोग बड़े गंभीर हो गए हो मेरे गुस्सा को देख करके। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, अनुशासन में रहने और रखने के लिए कभी कभी अपना मुंह टेढ़ा कर देता हूँ। मैं अंदर से कभी गुस्सा होता ही नहीं। सुगम अगम, क्या रचना है। तुलसीदास जी महाराज ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, कितना भी अर्थ निकाल लो कोई श्योर नहीं हो सकता है कि बस यही अर्थ है, इतना ही अर्थ है, अब और कुछ आगे नहीं है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोड़े। ये हमारे आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सुगम और अगम, आप जितना सुगम, जरूरत से ज्यादा सुगम होना भी ठीक नहीं है, जरूरत से ज्यादा सरल बनना भी ठीक नहीं है, और जरूरत से ज्यादा कठोर बनना भी ठीक नहीं है। अति सुख है उत्पीड़न, अति दुख है उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण। 5वां में पढ़े थे हम लोग, 5वां क्लास में। सुख दुख, सुगम अगम मृदु मंजु कठोर। मृदु मतलब कोमल बिल्कुल, और कठोर और मृदु के बीच में मंजू शब्द दे दिए। 5 शब्द है आधी चौपाई में, सुगम अगम मृदु। अब सुगम अगम लिखे तो मृदुल के साथ साथ कठोर लग जाना चाहिए, लेकिन बीच में मंजू डाल दिया। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, भरत अमित आखर अति थोरे। भरत जी बोलते हैं, रामायण से सीखना है हमें, और आपको भी बोलना पड़ता है, सब जगह बोलते हैं। तो हम, मुझे गुजरात में भक्तों ने, संतों ने लोक संत की उपाधि दी। मैं ऐसा कोई संत बंद हूँ नहीं, आप लोगों के जैसा ही हूँ, आप लोगों के जैसे खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, रहता हूँ। कोई ऐसा स्पेशलिटी मेरे तरफ नहीं लगा देना। हाँ, मैं तो साइकिल लेके बाजार में सब्जी लेने भी जाता हूँ। हाँ, कोई
ज़्यादा बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हो ऐसे मैं हूँ। हाँ, मैं मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, एक्टिवा भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। ड्राइवर हो तो भी, न हो तो भी, कोई बात नहीं। मनुष्य को अपना काम, हर काम अपने आप करना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अभी भी साइकिल लेके बाजार में सब्जी खरीदने जाता हूँ। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, फिर भी लोग ज्यादा पहचानने वाले हो गए तो आप लोग जा करके ठेला गाड़ी पर पकौड़ी खाने लगो। मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। जब वहां जाए तो कोई न कोई हल्ला करने लगेगा, महाराज होके पकौड़ी खा रहा है, तो महाराज भी क्यों नहीं खाएगा यार, खाने के लिए बनाया है, बनाने वाले ने खा लेंगे। हालांकि मैं नहीं खाता हूं कभी भी। तो सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अगर आपके जीवन में सुगमता है तो अगमता भी आएगी। आप बोलिए तो सुगम बोलिए, जो सर्वसाधारण के समझ में आ जाए। और जहां ज्यादा लोग अपनी अपनी विद्वता बताने लगे तो वहां फिर कुछ ऐसा शब्द भी बोलिए कि अगम लगने लगे। लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां सुगम बोलिए। बिल्कुल ग्रामीण स्तर के लोग, जिनको बिल्कुल कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, ऐसे 70-80 साल के बूढ़ा बूढ़ी के पास आप बैठ करके और वहां अंग्रेजी झाड़ने लगो तो आपकी क्या कीमत होगी? उसके नजर में आप मूर्ख ही हो। आप जो बोलते हो उसके समझ में नहीं आती है तो आप मूर्ख ही हो। इसलिए वहां उसी भाषा में बात करें। सुगम अगम, ये भरत जी के लिए बड़े सुगम है, बोलने में सुगमता रखिए, सर्वसाधारण के समझ में आ जाए, और अगमता रखिए जहां जरूरी है। मैं ज्यादातर, अभी ये पंडित जी कोई बोल रहे थे माइक में, मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सुना और उन्होंने आपको कहा, मैं तो पहचानता नहीं हूँ, तो ऐसा कोई मत मान लेना कि शायद मैंने कुछ कह दिया होगा कि मेरे बारे में आप ऐसा बोलना। मुझे शुकुल बाबू, हाँ हाँ नाम सुना होगा। तो मुझे ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मेरी कोई प्रशंसा करे। हालांकि मैं प्रसन्न तब होता हूँ जब मेरे में कोई खामी आने लगे और कोई ऐसा प्रेमी मुझे बता देवे कि आप में ये दुर्गुण है, तो मुझे खुशी होती है। अगर आपके गुणों की प्रशंसा आपके मुंह पर ही करना कोई शुरू कर दे तो समझ लेना अब गिरने की तैयारी है। हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा हुई, हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा हुई और राम जी ने ही प्रशंसा की। हनुमान जी महाराज गिरे पांव में, त्राहि त्राहि भगवन, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तो तुमको मारने कौन दौड़ा कि मैं तुम्हें बचाऊं? कहा प्रभु अगर छोटे लोग भी कोई प्रशंसा कर देवे ना तो आदमी का पतन होता है, और जिसकी प्रशंसा आप करो प्रभु उसको तो गिरना निश्चित ही है। इसलिए मैं सोचा जब गिरना निश्चित है तो दूसरे जगह क्यों गिरूं, इसलिए आपके पांव में ही गिर रहा हूं। त्राहि त्राहि भगवंत, भगवंत मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। आप सुगम बनिए। बहुत से लोग घर में बैठे हुए टीवी देखते रहते हैं, बाहर कोई मेहमान मिलने आ जाए तो बच्चों से कहलवा देते हैं। अभी दादा पूजा में बैठे हुए, तुम्हारे दादा की जाए अभी कौन सी पूजा करने आ गए 11:30 बजे? पूजा का टाइम तो 7 बजे होता है यार। सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है, डर लगता है, कहूं कि न कहूं? कह दूं? हाँ, फिर आप सब जगह कहा कीजिएगा बापू कहें तो हम भी मार खाएंगे, आप भी मार खाओगे। चलो कह ही देता हूं, इन्होंने कह दिया है कि अपना
तो अपनापन में तो भी सही बात बताना ही चाहिए। सूर्योदय के बाद स्नान करने वाले को राक्षस कहा गया है। यहाँ तो ऐसे लोग नहीं होंगे, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। हाँ, आप लोग तो क्या कहना भला। माधव बाबू आज सवेरे 3:30 बजे चालू कर दिए थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भये। कहाँ गए माधव बाबू? उमेश बाबू थे? कहाँ गए उमेश बाबू? कहाँ गए? यही सब काम करते हो, सोने नहीं देते हो हैं? और ऊपर से क्या कह रहे थे मालूम है? जो सोवत है सो खोवत है। हम धरफड़ा के उठे कहीं दक्षिणा न कट जाए। हम धरफड़ा करके उठे कि देर तक सोते रहेंगे तो राहुल जी दक्षिणा काट लेंगे। क्योंकि अभी बक्ची कॉलेज में सबको गरिया रहे थे, बायोमेट्री आ जाएगा, 10 बजे से 4 बजे तक रहना पड़ेगा। ऐसा ही 50,000 रुपया खा जाओगे। हम सोचे कहीं हमारा भी न कट जाए। उमेश बाबू सुबह में हल्ला कर दिए और 10 बजे में राहुल जी ने घोषणा कर दी। हम सोचे अब हम तो बुरे फंसे, अब हमारा तो जो होना होगा वो इन लोगों का क्या होगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुख नींद से आँखिया खोल जरा और अपने रब का ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, जग जागत है तू सोवत है। नानक जी का बहुत सुंदर भजन है। आप कहेंगे जो सोता है वो खोता क्या है और जो जागता है वो पाता क्या है? बाबा बताइए, आप गा रहे थे तो बताना पड़ेगा। आओ आगे आओ, बताओ खोता क्या है और पाता क्या है? बताओ, हमको सोने नहीं दिए तो बताओ। ये जीवन अनमोल है। उस समय ब्रह्म के द्वारा हृदय में अमृत की वर्षा होती है। जय हो। और उसको पाने के लिए जीव प्रयत्न करते हैं। जय हो। और उस प्रयत्न में हम शिथिल पड़ जाएंगे तो जय ना पाएंगे। वाह। इसलिए हरेक जीव उस समय उस अमृत पान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए उस समय आवाज लगाते हैं, जग जाओ। हम मुसाफिर तो हम विक्रम बाबू थोड़ा इधर सामने बैठे तब मजा आएगी। तो बस इतना ही तक और फिर विशेष आगे। जय हो, जय हो। बाबा बहुत बड़ी बात कह दिए उमेश बाबा। इसका ग्राहक तो है नहीं बाबा, ये ग्राहक जो है उसी के अनुसार हमको कहना पड़ेगा। इस समय को अमृत काल कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें ब्रह्म जागते हैं और विचरण करते हैं। कब किसके ऊपर कौन सी दृष्टि पड़ जाए उसका कुछ ठिकाना नहीं। कौन माला माल बन जाए और कौन सोते सोते कंगाल रह जाए, कुछ ठिकाना नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े जमींदार, 5-10 हजार बीघा जमीन होगा उनके पास, राजा टाइप के जमींदार थे। कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो सलाहकार था, जो उनका पीए था, वो बहुत ईमानदार था। अब महाराज के पद पर उनको बैठाया गया, राजकुमार को, बच्चा को राजा बना दिया गया। बच्चा के पास अपराध संपत्ति मिल गई। मंत्री जी जब राजा के पद पर बैठ गए तो मंत्री जी उम्र में चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन राजा से तो छोटे हैं, तो उन्हें आदेश तो किया नहीं जा सकता है। अब मंत्री जी विचार करने लगे कि राजा साहब को मैं कैसे समझाऊं, और राजा साहब को खाना पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना और अनेक प्रकार के ऐशो आराम का जीवन जीने लगे। मंत्री ने कहा अब इनको कैसे समझाया जाए। 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठे, नहावे धोवे, खावे पीवे और अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भरे हुए।
जब आदमी के अंदर दुर्गुणों का विकास होता है तो संपत्ति का विनाश होने लगता है, निश्चित बात है। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज साहेब, आपके खेत में हंस आता है, आपके खेत में हंस आता है, एक दिन देखने चलोगे? अरे हंस तो मानसरोवर में रहता है, वो हमारे खेत में कहां से आ सकता है? अरे आता है, हम देखें। मंत्री जी बड़े विश्वासु थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी अपने राजा के प्रति कभी गलत व्यवहार नहीं किया था। इसलिए बच्चा को भी, राजकुमार को भी विश्वास हो गया कि मंत्री जी कहते हैं तो जरूर आता होगा, हंस देखने जाना है। मंत्री जी के कहने पर राजकुमार जी उठे, उनका तो नियम था, 10-11 बजे उठे, नहाए धोए, खाए पिए, खेले कूदे, 4 बजे गए। 4 बजे देखने गए लेकिन हंस नहीं मिला। आकर के मंत्री को बुलाया, मंत्री जी आपने कहा था हंस मिलेगा, हंस तो मिला नहीं। कहा बाबू साहब आप कितने बजे गए थे? बोले 4 बजे शाम को गए थे। बोले आप गलत टाइम में चले गए, 3 बजे आता है, 3 बजे। अच्छा कल 3 बजे चलेंगे। दूसरे दिन 3 बजे गए लेकिन हंस नहीं मिला। मंत्री जी आज भी हंस नहीं मिला। कहा कैसे मिलता? आज वो 2 बजे ही आके चला गया। अच्छा तो कल 2 बजे चलेंगे। महाराज साहब, राजकुमार साहब 2 बजे गए लेकिन हंस नहीं मिला। बोले मंत्री जी 3 दिन से आप झूठ बोल रहे हो, हंस मिल नहीं रहा है। बोले बाबू साहब माफ कीजिएगा, आज 1 बजे ही आके चला गया। ठीक है 1 बजे चलेंगे। और महाराज 1 बजे गए लेकिन संजोग से आज भी हंस नहीं मिला। अब तो राजकुमार गर्म हो गए। रोज तुम 1-1 घंटा बदल देते हो, झूठ बोलते हो, हंस कभी आ ही नहीं सकता, वो तो मानसरोवर में रहता है। कहा मालिक साहब आज हंस को कहीं जल्दीबाजी होगी, वो आज तो सुबह 10 बजे ही आके चला गया। 10 बजे आके चला गया, चलो आज हम जल्दी उठेंगे। 10 बजे उठ करके गए उमेश बाबू, हंस नहीं मिला। मंत्री जी को फिर बुलाया कि आप बार बार मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, आप मेरे पिता की उम्र को हो इसलिए मैं माफ कर देता हूं, लेकिन लास्ट चांस देता हूं, आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? मुझे हंस बताओ, हंस दिखाओ। कहा महाराज सुबह में 8 बजे हंस आता है, 3 दिन से मैं देख रहा हूं 8 बजे आके चला जाता है। अब 8 बजे हंस देखने के लिए राजकुमार को जागना पड़ा 5 बजे 6 बजे, तब तो तैयारी होगा। हमारे आपके जैसे थोड़े है कि भाई नहाया धोया जैसे तैसे और चल दिया। उन लोगों को तो सजने में भी, बड़े आदमी को तो सजने में टाइम लगता है ना। अपनी सजावट बनावट करके 8 बजे घोड़ा पर सवार होकर के खट 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 करते हुए पहुंचे तो देखे हंस गायब, हंस है ही नहीं। मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी हंस बताओ। कहा मालिक एक मौका और दे दे, सुबह में 7 बजे हंस जरूर कल बता दूंगा। कल ना बताए तो बोले मुझे मृत्यु दंड दे देना, कल हंस बता दूंगा आपको। आज तो निश्चित है हंस बताना है, नहीं तो फिर तो हत्या। 7 बजे पहुंचे लेकिन हंस नहीं मिला। अब तलवार हाथ में तैयार है। मंत्री जी अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। आपके कहने से मैं आज 10-11 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे में उठा और आपने हंस नहीं बताया, मेरे साथ झूठ बोला, तो इस गद्दी के साथ आप कितना झूठ बोल के कितना अपने हरामखोर का इकट्ठा किया। मंत्री जी ने कहा मालिक हंस मिल गया, आपको दिखा ही नहीं। हंस मोती दे गया, आपको पता ही नहीं। कैसे? मालिक माफ कीजिएगा, हंस एक दिन भी खेत में नहीं आया, ये बात बिल्कुल सत्य है। न मैंने देखा न मेरे बाप ने देखा, आप कहां से देख पाओगे? लेकिन मालिक
आप अलसा गए थे, आप ऐशो आराम की जिंदगी में अपने कारोबार को भूल गए थे। जब राजा आलसी हो जाता है तो प्रजा बेकाबू हो जाता है। आपके खेत में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, सारे के सारे मजदूर, मालिक आते ही नहीं है, जो करना है सो करो। इसके कारण आपके खेत में उपज कम हो गया। महाराज ये 6 महीना से मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। हंस 5 बजे आता है, 4 बजे आता है, 3 बजे आता है, लेकिन हंस तो नहीं आया। लेकिन आपके आने जाने से मजदूरों को पता चल गया कि मालिक कभी भी आ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर दिया। तो आपके खेत में जो बढ़िया बढ़िया फसल उगा, पका और बना, वो हीरा और मोती वो हंस के अलावा और कौन दे सकता है। वो आपका जगना ये हंस है, और खेत में जो पकना वो मोती है। आप हंस हो गए, आप हंस जगे तो खेत में मोती पक गया। व्यवहारिक रूप से जब सुबह में जल्दी जगने से आपके खेत में फायदा हो सकता है। अगर आप सुबह जल्दी जग करके रामायण की 2 चौपाई पढ़िएगा, भगवान का 2 नाम लीजिएगा, आपका चेहरा खिला रहेगा। ज्यादातर लोगों को आप देखना 30 वर्ष के बाद चेहरा बिगड़ने लगता है, और किसी किसी का देखो तो 50 वर्ष में भी 30 का लगता है। मैं कितने साल का दिखता हूँ बताओ? कोई 80-90 साल का बूढ़ा लगता हूँ? देखो कितना बढ़िया चमकाहट आ रहा है। कोई स्नो पाउडर नहीं लगाता हूँ। सुबह में जगता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, चकाचक रहता है। राम राम जपना पराया माल। क्यों? सुबह में जगने से आपका चेहरा खिला रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जी आपके पास कोई भी काम का बोझ है तो काम के बोझ के कारण आप थक जाते हो, तन से भी और मन से भी, बाद में धन से भी। लेकिन जो काम आप समय से भी पहले निपटा दो, बहुत से लोग कहेंगे ये हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर जाकर के जरुआ बहा में डूब जाना। और काम जो आया है माथे पर उसको समय से पहले खत्म कीजिए, और समय से पहले काम को खत्म करके फ्री रहिए। क्या पता कोई नया अवसर आ जाए, कोई नया मौका आ जाए। फ्री हिट। इसलिए हमेशा खाली रहिए, काम को अपने ऊपर सवार नहीं रखिए, काम के ऊपर अपने सवार रखिए। जो आदमी, आप लोगों को मालूम होगा, नरेंद्र मोदी साहब ने विमान में ही घर बनाया है। जब वो विदेश में जाते हैं तो विमान में सीट में बैठे नहीं रहते हैं, अपने ऑफिस का वर्क विमान में भी करते हैं। मैं आपको सिर्फ कथा नहीं सुनाता हूं। मैं इस साल 2024 के साल में 365 दिन में सिर्फ 34 दिन अपने आश्रम पर हूं। कितना दिन? सिर्फ 34 दिन। पूरे भारत में घूमता रहता हूं, कहीं यात्रा के रूप में, कहीं कथा के रूप में, कहीं किसी सामाजिक या किसी काम से। पूरे साल घूमता रहता हूं। तो क्या मुझे इच्छा नहीं होती है कि मैं भी बढ़िया से 5x7 का पलंग बनवाऊं, उस पर डंलप का गद्दा डलवाऊं और बड़े आराम से मैं भी सोया रहूं। 8 बजे 9 बजे मेरे पास इतनी संपत्ति है। मैं मतलब आपके आगे बड़ाई नहीं कर रहा हूं या अपनी प्रशंसा नहीं करा रहा हूं, लेकिन आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। मेरे पास इतनी संपत्ति है या इतने आमदनी का स्रोत है कि मैं एक दिन भी अगर आश्रम से बाहर न जाऊं तो मुझे दाल रोटी की कमी नहीं होगी। ऐसे ऐसे सेवक लोग हैं, लेकिन फिर भी क्यों दौड़ रहा हूं? आदमी अगर फ्री हो जाता है तो कहां जाके बैठेगा? चबूतरा पर, पूरे गांव की पंचायत करेगा। वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसी, और यही झगड़ा का कारण है। आप लोग पढ़े लिखे हो, मैं तो खाली 10वां तक पढ़ा हूं, इससे आगे मैं पढ़ा ही नहीं। लेकिन 9वां क्लास में पढ़े थे, एक लाइन याद है, आप लोगों को बताता हूं। मैं कई जगह ये बात बता चुका हूं।
He that is down need near no fall. ये एक लाइन मेरे बहुत काम में आता है अभी तक। और ये पढ़ाने वाले थे भिखारी बाबू। अब कितना शरबत बना के वो पिलाए होंगे आप लोग समझ सकते हैं। मैं कल चर्चा आप लोगों से चर्चा हुई थी कि भिखारी बाबू एक ऐसे शिक्षक यहाँ थे जो हाथ में कभी डंडा पकड़ के किसी लड़का को बच्चा को मारा नहीं, कभी भी नहीं। और सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को मिला तो भिखारी बाबू, और सबसे ज्यादा विद्यार्थी अगर डरता था तो भिखारी बाबू, जबकि हाथ में कभी डंडा पकड़े ही नहीं। उसका कारण जो मैं अभी आपको चौपाई सुना रहा हूं। अर्थ अमित आखर अति थोरे, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। वो सुगम थे। स्कूल के टाइम के अलावा भी हम लोग कभी निवेदन कर दे तो स्कूल के टाइम के अलावा हम लोग को पढ़ा देते, ट्यूशन नहीं, पैसे के लिए नहीं, ऐसे आ जा। और भिखारी बाबू का बेटा ब्रजेश और मैं एक साथ में पढ़ता हूँ। और ऐसा बड़े विनम्रता के साथ कहता हूँ कि ब्रजेश से ज्यादा भिखारी बाबू हमको मानते थे। और दूसरे किसी शिक्षक से मैं बहुत प्रभावित था, वो इसी धनौर गांव के थे, रामश्रेष्ठ चौधरी बाबू। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? हेडमास्टर। वो खेत में, खलिहान में अनाज उड़ाते रहते थे और 500 विद्यार्थी को पढ़ाते रहते थे। अगर किसी को अनुभव हो तो इस बात का, भूगोल पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। जिस भौगोलिक परिस्थिति वो समझ नहीं पाते थे, उसको समझने के लिए उस जगह पर जाते थे जहां का वर्णन पुस्तक में लिखा होता। रामलला बाबू नागरिक पढ़ाते थे, क्या सुंदर। सबसे ज्यादा हम लोग आनंद करते थे विद्यार्थियों के लिए, बड़े सुगम थे, सरल थे, थोथे खंगुरा वाले पंडित थे। कोई विद्यार्थी उनको गुजानता नहीं था, पढ़ा रहे हैं, हंस रहा है, भाग रहा है, लेकिन बड़े विद्वान मूर्ति। कल राहुल जी बता रहे थे या किसी से बात हुई थी कि अभी हैं, रिटायर हो गए लेकिन अभी हैं। तो ऐसे जगह पर हम उन्हीं को याद करते हैं, किसी भी सार्वजनिक मंच से, जो सुगम हो, अगम हो। अगम का मतलब आपके अंदर विद्युता का, पैसा का, प्रतिष्ठा का, सब चीज का भंडार भरा है, आप बड़े समर्थ हो, लेकिन असमर्थ को ये कभी नहीं लगता है कि ये मेरे जैसे नहीं है। सबसे मिलिए धाय। ये चौपाई सुगम अगम। भरत जी की वाणी ऐसी है कि सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन समझने में नानी मर जाए तो भी समझ में नहीं आती है। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। मृदु और कठोर के बीच में मंजू ला दिया, मतलब कि कठोरता में कठोरता को भी थोड़ा घटा दिया। कहने का कठोर कह दिए, लेकिन बोले वो कैसा कठोर बोलते हैं, लेकिन कैसा कठोर बोलते हैं? मंजू, मन को हरण करने वाले। कठोर भी बोलते हैं तो भी लोगों को अच्छे लगते हैं। मैं इसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, दशरथ जी के मृत शरीर को नौका में सरसों का तेल भर के उस भरत जी, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भयउ न है को हो बनहारा। न कोई था, न है, न हो सकता है। पिताजी के दो वचन थे, राम जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी। हे भरत, राम जी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास में गए और आपके लिए राजगद्दी छोड़ दिए, तो आप राजा बन जाओ
और जब राम जी 14 वर्ष की अवधि पूरा करके वापिस आएंगे तो उनको राजगद्दी दे देना। क्या आदेश दिया वशिष्ठ जी ने? बिल्कुल, सौंपे हु राज राम के आए। राम जी आएंगे तो उनको राजगद्दी सौंप देना। आज घर में सास अपने पुतोह को भी राज नहीं सौंप पाती। जितनी बुढ़ियाएं आई देख लेना, सबके कमर में एक एक चाबी लटकती हो। हाँ, चाबी लेके आई, और जो भूल के आती है ना वो कथा में से उठ के चली जाती है चाबी हम भूल के लिया, कहीं बहू के हाथ में आ जाती तो हम की कर, सब खजाना हम लूट ले। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे हरत अमित आखर अति थोरे। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे हरत अमित आखर अति थोरे। आखर अति थोरे, आखर अति थोरे। भरत जी को गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया है? सौंपे हु राज राम के आए। अभी आप राजा बन जाइए, पिता की आज्ञा है। और राम जी जब आएंगे तो बड़े भैया को राजगद्दी दे देना। तुरंत कौशल्या माता शोक सभा में खड़ी हुई। पूत पथ गुरु आयसु है। बेटा ये तो पथ है, पथ। गुरु महाराज की वाणी जो है वो पथ्य है। पथ्य आप लोग समझते हो? पथ्य का मतलब क्या होता है? अरे ये आपके डॉक्टरी में नहीं आएगा। पथ का मतलब रास्ता होता है। पथ्य का मतलब राहुल जी रास्ता नहीं होता है। पथ्य का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, 10 दिन 15 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया हो, बुखार उतर ही ना रहा हो, ये सब पहले होता था। तो जब बुखार उतर जाए, बीमारी ठीक हो जाए, इसके बाद डॉक्टर लोग कहते थे हल्का भोजन कराइएगा, मूंग को उबाल करके पानी पिलाइएगा। वो जो पहला भोजन दिया जाता था उसको कहते थे आज बउआ पथ खल गई। समझ गए? हाँ। समझ गए आप लोग? माता जी ने क्या कहा कौशल्या अम्बा ने? पूत पथ गुरु आयसु है। अब लगता है कि अयोध्या की बीमारी दूर हो गई, तू राजा बन जा, गुरु जी की आज्ञा है, पथ खा ले। तब खड़े हो गए मंत्री जी, हमारे जिला परिषद राजीव जी। और राजीव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, भरत जी अभी आप राजा बन जाइए, रघुवर आए उचित जस तस तब करब बहोर। अभी आप राजा बन जाइए और जब राम जी आएंगे उस समय जो उचित होगा सो करेंगे। ये राजनीति है। राजनीति वाले सब जगह घोटाला करते रहते हैं। गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि सौंपे हु राज, 14 वर्ष तक आप प्रजा का पालन करो, फिर राम जी को गद्दी सौंप देना। मां ने उसको अनुमोदन कर दिया है। अब मंत्री जी फिर भी कह रहे हैं रघुवर आए उचित जस, राम जी आएंगे तो जब उचित होगा तब वो करेंगे। मतलब समर्थन आपको मिलेगा तो आपको समर्थन दे देंगे। अगर काला झंडा फरकाना शुरू कर देंगे लोग, विरोध शुरू हो जाएगा तो पक्ष बदल के दूसरे में चले जाएंगे। भारत का एक विदेश मंत्री हुए विद्याचरण शुक्ल, और एक मंत्री हुए जो लगातार 32 साल तक मिनिस्ट्री में ही रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, रामविलास पासवान मंत्री बने ही रहे और मंत्री बने ही मरे। इनको सबसे ज्यादा पूर्वानुमान हो जाता था। क्यों विक्रम जी, आप बुरा मत लगाना, आप उसी में हो कि निकल गए। 32 साल तक लगातार ये व्यक्ति मंत्री रहा। जिधर देखे खीर उधर गए।
अभी तक जिसने जो किया है वो सब ठीक है, लेकिन अब एक जगह अपने सिद्धांत पे अड़े रहे। ये नख, हाथ में उंगली में जो नख है, मुंह में जो दांत है, माथा में जो केश है, जब तक अपने स्थान पर है तब तक ही इसकी कीमत होती है। अपने स्थान से अगर हट जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं होती। इसको छूने के बाद लोग हाथ धोते हैं, नहाने जाते हैं। इसलिए दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, अपने जगह पर टिके रहना, छोड़ना नहीं। इधर से उधर कूदने का परिणाम ये आएगा कि इसके बाद अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। खुले मन से कह रहा हूं, लास्ट चांस था इनका, चला गया। ये कूद फान के चलते, बाकी बड़े होशियार नेता हैं, कम होशियार थोड़े, नहीं बन पाएंगे। मैंने श्राप दे दिया, नहीं बनेंगे। मंत्री राजनीतिक बिना मतलब का यहाँ झगड़ा फंसा दिया मंत्री जी ने। रघुबर आए उचित जस तस्तव करम बहोरी, राम जी आएंगे, जैसा उचित होगा उस समय वैसा करेंगे। अब गुरु महाराज का आशीर्वाद हो गया, माता का अनुमोदन हो गया और मंत्री जी का भी भाषण हो गया। सबसे लास्ट में भरत जी खड़े हुए शोक प्रस्ताव पर बोलने के लिए। सबसे बाद में भरत जी खड़े हुए और भरत जी ने किसी की भी बात नहीं मानी और बड़े कठोर शब्दों में कहा, मुझे राजा बना के तुम्हारा कौन सा उल्लू सीधा करना चाहते हो? मुझे राजा बना के तुम अपना कौन सा काम करवाना चाहते हो? अरे सुन लो, मुझे जब राजा बनाओगे तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। और यही बात चित्रकूट में भगवान कह रहे हैं, भरत भूमि रह राउर राखी। भरत तुम्हारे चलते ही ये पृथ्वी बची है, नहीं तो सातवें पाताल रसातल में चली जाती है। ये कौन सा कारण है? भरत जी राजा बनना क्यों नहीं चाहते हैं? आज तो बोर्ड मेंबर में अगर वेटिंग में लिस्ट में नाम आ जाए कि शायद टिकट आपको भी लेना चाहिए, दो आदमी फुला देवे तो आदमी प्रचार पहले से शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, हम ध्यान रखने लायक काम कीजिए, ध्यान आपका पब्लिक रखेगी। भरत जी ने कठोर कहा है, बड़े कठोर शब्दों में सबको कहा, मुझे राजा बना करके कै हित आपन चाहो। क्या अपना कुछ हित चाहते हो? कौन सा हित चाहते हो? मुझे राजा बनाओगे तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। क्यों? इसका ज्ञान भरत जी को है और आज के राजनीतिज्ञों को नहीं है। इसलिए बार बार जीत और हार होता है, यहां से वहां भागना पड़ता है। भरत जी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे राजा बनाओगे तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी? एक शब्द अगर जीवन में बोलिए तो नाप के तौल के बोलिए। जो मुंह से शब्द निकल गया वापिस आ नहीं सकता, इसलिए उसको बाहर निकलने से पहले उस पर कंट्रोल कीजिए। अर्थ अमित आखर अति थोरे, अर्थ अनेक हो, आखर अक्षर कम होना चाहिए, थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह देना चाहिए, समय के अनुसार बात करना चाहिए। न भूतकाल काम में आएगा न भविष्य। आपने देखा है वर्तमान में आप जैसा करोगे वैसा भरो। भूतकाल में आपने क्या एक दिन पहले क्या खाया वो अभी पेट में नहीं रहता है। कितना भी अच्छा काम कर दो, पब्लिक थोड़ी सी कहीं भूल देख जाए तो तुरंत पछाड़ देती है। इसलिए हमेशा सावधान रहना है, जितना आवे उतना बोलना नहीं और जितना भूख लगे उतना खाना। अर्थ अमित आखर अति थोरे, सुगम सुगम रहिए, सबों के लिए सुगम रहिए और अंदर से अगम, अंदर से समर्थ बने रहिए और लोगों के लिए सरल बने रहिए। वो बहुत अच्छी बात है। आप चालू रखना थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मैं सरगम भूल जाऊंगा। भरत जी ने क्या कहा,
मुझे राजा बना के कहित आपन चाहो, क्या अपना कुछ भला चाहते हो? अपना कुछ अपने मोहल्ला का रोड पास करवाना चाहते हो? क्या चाहते हो मुझे राजा बना के? अगर राजा बना दोगे तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। ठीक है, राजा नहीं बनना था तो कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कर दिया पाताल में चली जाएगी? इसलिए कि भरत जी जब ननिहाल से आए तो कैकेयी के साथ माता का संबंध विच्छेद कर दिया। कैकेयी, आप महारानी हो लेकिन आज से मेरी मां नहीं। भरत जी ने सोचा मां का छत्र छाया तो होना ही चाहिए, जीवन में मां होना चाहिए। सीता ही भरत मातु सममानी, धरती भई भरत की नानी, उस दिन से भरत जी ने सीता जी को अपनी माता मान लिया। कैकेयी को मां के पद से हटा करके और सीता जी को मां के पद पर बैठा दिया। अब पृथ्वी कौन है? मां की मां, क्या बोलते हो आप लोग? नानी। और भरत जी को सब लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं? पृथ्वी पति। तो भरत जी ने कहा मुझे अगर पृथ्वी पति बनाओ तो फिर मैं अपने नानी से शादी कर लिया, नानी का पति हो गया। इसलिए भरत जी ने कहा सीता ही भरत मातु सममानी, धरती भई भरत की नानी। तो ये धरती भरत जी की नानी हो गई, तो भरत जी इसके पति कैसे बन सकते थे? वो भूपति पृथ्वीपति कैसे बन सकते थे? इसलिए कहा मोहि राज हठ दई हम जब रसा रसातल जाई। मैं आप सबों की बात को काटता हूँ। गुरु महाराज ने आदेश दिया, लेकिन जब समय खराब होता है तो मैंने सुना था सब विपरीत हो सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज विपरीत नहीं होते। लेकिन विधना लखिया लेख ललाटे ठोकर खाए खाए, विधना तेरे खेल निराले समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए, बन को जाते हैं। तो भरत जी ने कहा कि मैं पृथ्वीपति नहीं बन सकता। आप में से किसी की भी बात को समर्थन करने का, मानने का मेरे लिए कोई अवकाश नहीं है। आप लोगों ने सोच कैसे लिया मैं राजा बन जाऊंगा? संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम जी का। आज सरकारी पोल उखाड़ लेते हैं और अपने घर में खंभा लगा लेते हैं, भैंस बांधने का ठिकाना बना लेते हैं। उस समय याद रखना चाहिए संपत्ति सब भारत के आही। ये भारतीय संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है। भरत जी ने कहा बस आप लोग चाहे राजी हो या नाराज हो, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। बस रात समय भगवान राम जी के पास चलेंगे और मेरे राम जी जो आज्ञा देंगे वहां पहुंचना मेरा काम है। आगे का काम ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं।